चलिए देखिए, वो कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। देखिए जी, ये है y स्क्वायर इक्वल टू 16x। मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता दूं, मैंने इसे कंपेयर कर लिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर 4a को मैंने 16 से कंपेयर करूं, a की वैल्यू आ गई 4, और a क्या है, a है फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए 4,0। ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, तुम्हें एग्जामिनर को बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं। देखिए, इसका डायग्राम ये रहा, राइट हैंडेड पैराबोला ये रहा, और इसका मैंने कहा दिस इज माय टर्न। फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट 4,0। मैंने ये सब, ये समझ में आ गया ना, ये फोकस होता है, ये पैराबोला होता है, इसका फोकस ये होता है। इधर देख लो, ध्यान से देखो, x इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x इक्वल टू 4 लाइन है, वो लाइन ये है, x इक्वल टू 4, यानी फोकस की लाइन हो गई। इसका मतलब वो क्या है, वो मुझसे एरिया जानना चाह रहा है, इसे बोलते हैं वर्टेक्स, जिसके कोऑर्डिनेट, क्योंकि ओरिजिन पे स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला ये ओरिजिन पर है, यानी वो एरिया मुझसे पता करवाना चाह रहा है किस पैराबोला का, जिसकी लिमिट 0 से लेकर 4 तक है। यानी इस पॉइंट से मुझे मेरे इंटीग्रेशन की लिमिट पता लग गई, 0 से लेकर 4 तक। ठीक, अब इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, यानी y की वैल्यू 4 अंडर रूट x, यानी यहां पर आ गया y dx, और यहां पर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 0 to 4 इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें टोटल का एरिया निकालना है, therefore it is multiply by 2। तो ये हो गया 0 से लेके 4, 4 अंडर रूट एक्स का मतलब x की पावर हाफ dx, 4 2 जा 8। अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन होता है, जिसको नहीं आता देख लो, पावर में 1 ऐड कर दो, उससे डिवाइड कर दो, लिमिट 0 से लेके 4, यानी 8, x की पावर 3/2, नीचे 3/2, 0 से लेके 4, उल्टा कर दो, 16/3, x की पावर 3/2, 0 से लेके 4। बस अगर मैंने इतना कर लिया है, अप्लाइंग द लिमिट, पहले 4 रख लो x की जगह, 4 की पावर 3/2 माइनस 0 रख लो, 0 की पावर 3/2, तो ये क्या 16/3, 4 को 2 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 8 माइनस 0, यानी 16 8 कितना होते हैं, अरे बोलो, कुछ नहीं पता, स्क्वायर यूनिट, यानी 128/3 स्क्वायर यूनिट। तो इसका एरिया हो गया 120, जो भी है 128/3 स्क्वायर यूनिट। देखिए एक बार वो समझाया तो मैं तुम्हें, मुझे है ना इक्वेशन मिली y स्क्वायर इक्वल टू 16x, मैंने y स्क्वायर इक्वल टू 16x को y स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर कर लिया, a की वैल्यू निकाल ली 4, डायग्राम बना लिया अपनी हेल्प में, डायग्राम बनाना जरूरी है। जब मैंने देखा फोकस के कोऑर्डिनेट 4 0 है, उन्होंने एक लाइन दे रखी थी, वो भी x इक्वल टू 4 है, तो मुझे पता लग गया ये लाइन फोकस से होकर जा रही है, इसे बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, है ना। तो मुझे लिमिट पता लगी इस पॉइंट से कि मेरी लिमिट 0 से लेकर 4 तक है, और 0 से लेकर 4 केवल ऊपर वाला एरिया, मुझे टोटल निकालना है, तो मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई कर लिया, y की वैल्यू यहां से निकाल ली 4 अंडर रूट एक्स। बस अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन सब जानते हैं, x रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, सिंप्लीफाई करके यहां पहुंचे, लिमिट अप्लाई कर दिया, एंड वी हैव द आंसर। प्लीज राइट डाउन इट फास्ट, जल्दी करो बच्चों। देखो जी, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। सबसे पहली बात, मुझे पैराबोला गिवन था x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, मैंने देखा दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला, मतलब कि दिस इज अपवर्ड पैराबोला, तो मेरे दिमाग में ये बात क्लियर हो गई, ये वाला पैराबोला ये है। एक लाइन भी दे रखी है, जब एक दो डायग्राम हमें गिवन होते हैं तो हमें ये फाइंड आउट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या। ठीक, डायग्राम के ब्याह पर मैंने पैराबोला तो बना लिया, अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ,
यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ x की जगह। तुम चाहो तो y की जगह भी पुट सकते हो, y की जगह रखोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। चलिए या y की जगह ही पुट कर लेते हैं। 4y इजकल टू x प्लस 2, y इजकल टू x प्लस 2 अपॉन 4। इक्वेशन नंबर 3 से उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 4। देखो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बना मेरे पास एक्स स्क्वायर इजकल टू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इजकल टू 0। एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट अप कर ले, सबको करनी आती है। 2 वन जा 2, 2x माइनस का x प्लस का माइनस 2, x कॉमन ले लो x माइनस 2, 1 कॉमन ले लो x माइनस 2 इजकल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 1 इजकल टू 0। x इजकल टू 1 तो 2 हो गया, 1 माइनस 1, यानी मेरे पास x की दो वैल्यू आ गई 2 और माइनस 1। पहले बताओ यहाँ तो कोई डाउट है भाई? मैंने क्या किया, ये जो y की वैल्यू आई थी उसे उठा के यहाँ पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि मैं इस एक इक्वेशन बनेगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकूँ। 4 से 4 कैंसिल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, मिड टर्म में स्प्लिट अप करके x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये x की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करके या यहाँ पर पुट करके इक्वेशन नंबर 2 पुट करके y की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक, देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 2 x इजकल टू 2 पुट कर रहे हैं यहाँ पर हम। कहाँ गया x इजकल टू 2, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एक्चुअली, तो y इजकल टू 2 प्लस 2 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 इजकल टू 1। यानी क्या हो गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ -1, तो y इजकल टू हो जाएगा -1 प्लस 2 अपॉन 4, तो ये क्या 1 अपॉन 2। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 अपॉन 2। अब जरा इधर ध्यान दे दो बच्चों, पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब इधर की साइड स्केल लेके लगाने की जरूरत है, बस रफ डायग्राम होता है, कहीं भी आ सकता है। ये दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव इधर y पॉजिटिव ऊपर B पॉइंट, यानी माइनस का 1 और 1 अपॉन 2, यानी ये जो मेरी लाइन है ये लगभग ऐसे जाएगी। कोई डाउट है तुम लोग को? है डाउट? सैफ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तुम्हें समझ में आ रहा है? अब अगर समझ में आ गया है तो अब कुछ नहीं करना है इसमें। लाइन ऊपर है, पैराबोला नीचे है, लाइन माइनस पैराबोला कर लेना। मैं एक्स एक्सिस का लॉन्ग से बनाऊंगा। लिमिट कहां से कहां तक? एक्स की वैल्यू क्या है? -1 और यहाँ पर लिमिट -1